तो आज इस वीडियो में हम क्या सीखेंगे, हम ये सीखेंगे कि हमारे जो एडी यूज़र होते हैं उसमें हम क्या करेंगे, वॉलपेपर सेट करेंगे जीपीयू के थ्रू। ठीक है, उससे क्या होगा, जो हमारा एडी यूज़र होगा उनके यूज़र में जो यूज़र लॉगिन करेगा उसके उनके डेस्कटॉप पे एक ही वॉलपेपर रहेगा, सबके डेस्कटॉप पे सेम ही वॉलपेपर रहेगा। जिससे हम क्या करेंगे, सर्वर से हम अप्लाई करेंगे, उसका पॉलिसी बनाएंगे। बेसिकली में हमने वॉलपेपर पॉलिसी, हाँ, वॉलपेपर पॉलिसी हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, ग्रुप पॉलिसी से। ठीक है, उसको करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो हमें वॉलपेपर चाहिए, ठीक है, जेपीजी या पीएनजी दोनों में से किसी एक फॉर्मेट में। ठीक है, तो हम देख लेते हैं हमारे पास, जैसे हम आ जाते हैं फाइल एक्सप्लोरर में, ये एक हमारे पास वॉलपेपर है। ठीक है, इसको ओपन करते हैं, ये वॉलपेपर है एक। ठीक है, इसको अगर हम इस पर यहाँ पर दिख रहा होगा जेपीजी, यहाँ इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, यहाँ भी दिखा देगा। ठीक है, ये जेपीजी में है। तो हम क्या करेंगे, इस वॉलपेपर को क्या करेंगे, दिस पीसी में आके सी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बनाएंगे। फोल्डर बना देते हैं, डेस्कटॉप, ये फोल्डर बना दिया। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इस वॉलपेपर को पेस्ट करेंगे। कॉपी कर लिया, कहाँ है डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप, इसमें हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, उसके बाद वापस बाहर आ जाएंगे, जो वॉलपेपर का डेस्कटॉप का हमारा फोल्डर है इस पर राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से आएंगे प्रॉपर्टीज़ पे, शेयरिंग पे आएंगे, एडवांस शेयरिंग पे, यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके परमिशन में यहाँ पर एवरीवन है ना, ये हमारा रीड ही रहना चाहिए। तो रीड पे है ये, ताकि ये सब पे अप्लाई हो सके। उसके बाद ओके करेंगे, अप्लाई, ओके, क्लोज। यहाँ से ये शेयर हो गया। अब आएंगे हम सर्वर मैनेजर में। तो हमारा सर्वर मैनेजर खुल गया। यहाँ से आएंगे टूल्स पे, उसके बाद आने में ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो OU है, स्टडी आवर यूज़र्स, इस पर हम एक क्या करेंगे, जीपीयू क्रिएट करेंगे। इस पर पहले से एक है जो हमने कंट्रोल पैनल को ब्लॉक किया था। इस पर आएंगे हम, OU पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर आ रहा है क्रिएट एज जीपीयू, हम जीपीयू क्रिएट कर लेंगे एक। हम कौन सा कर रहे वॉल पेपर पॉलिसी, ये हमने नाम लिख दिया इसका। ओके, यहाँ पर आ गया ये। अब क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे, एडिट पे आएंगे, तो ये खुल जाएगा इंटरफेस। उसके बाद हमें आना है यूज़र कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पर पॉलिसी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स पे आएंगे, यहाँ पर आना है डेस्कटॉप पे। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर भी डेस्कटॉप है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डेस्कटॉप वॉलपेपर। ठीक है, नॉट कॉन्फ़िगर है, इस पर डबल क्लिक करेंगे, ऐसे खुल जाएगा। ठीक है, इनेबल पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमें वो पाथ सेलेक्ट करना है जहाँ से हमने इसको शेयर किया था वॉलपेपर को। तो पहले क्या डालेंगे हम, /, उसके बाद सर्वर का जो IP है, IP डाल सकते हैं, सर्वर का नेम। सर्वर का नेम चेक करने के लिए हम यहाँ पर आके ना, यहाँ से चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्वर का नेम है, दिख रहा हो आपको, सर्वर 16, या IP भी डाल सकते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, IP डाल देते हैं। तो हमारा IP है 192.168.1.103, ये IP है। उसके बाद हम फिर से स्लैश करेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, उस फोल्डर का नाम लिखेंगे जिस फोल्डर में हमने वॉलपेपर को रखा था। फोल्डर का नाम था डेस्कटॉप लिख देते हैं। उसके बाद फिर से स्लैश डालने में, उसके बाद हमें उस जो हमारा वॉलपेपर है इमेज, उसका नाम क्या था, उसका नाम था वॉलपेपर। ठीक है, उसके बाद डॉट डाल के कौन से फॉर्मेट में था वो, JPG में था, JPG, इतना ही करना है हमें। उसके बाद क्या करना है, यहाँ से जो हमारा है वॉलपेपर स्टाइल, हमें क्या करना है, यहाँ से इसको फिल पे करना है ताकि तो पूरा ही आ जाए। ठीक है, अप्लाई, ओके। ठीक है, यहाँ से हमने कर दिया। अब क्या करेंगे हम, हमारे यहाँ से हो गया। अब क्या करेंगे हम, इस वॉलपेपर जो हमने पॉलिसी क्रिएट किया उसको हम अपडेट करेंगे, इसलिए हम आएंगे CMD में।
CMD में आके हमें लिखना है GP अपडेट /force। इससे क्या होता है, जो भी हमने पॉलिसी हमने जो अप्लाई बनाया है वो पॉलिसी में अपडेट हो जाता है। ठीक है, एंटर करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ से। तो हमने एक चीज़ देख लेते हैं फिर से, जो हमने ये वॉलपेपर पॉलिसी बनाया है ये हमने इस OU में हमने ऐड किया है, स्टडी आवर यूज़र्स। तो इस स्टडी आवर में जितने भी यूज़र हैं उनके डेस्कटॉप के वॉलपेपर ही चेंज होंगे सिर्फ। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर आ जाते हैं यूज़र्स में, यहाँ पर जो स्टडी आवर यूज़र है, जितने भी यूज़र है ना, ये अप्लाई सिर्फ इन्हीं यूज़र पे होगा। ठीक है, ये जो अलग OU है इसमें जो यूज़र है इस पर अप्लाई नहीं होगा ये, क्योंकि हमने इसी OU में इसको ऐड किया था। ठीक है, इनमें से कोई यूज़र हम लॉगिन करके दिखाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हो गया हमारा। तो हम आ जाते हैं हम क्लाइंट अपने PC पे। तो हम आ गए अपने दूसरे वाले PC में, जिसमें हम क्या करेंगे, AD यूज़र को लॉगिन करेंगे। ठीक है, किसी यूज़र को भी लॉगिन कर सकते हैं हम कर लेते हैं शिव पाइक वाले को, शिव पाइक, पासवर्ड डाल देते हैं। ठीक है, ये जो हमारा शिव पाइक है यूज़र लॉगिन हो गया है। ठीक है, और ये आपको इसका वॉलपेपर दिख रहा होगा, ये चेंज हो गया है। और ये यूज़र भी इसे चेंज नहीं कर सकता खुद से। ठीक है, जैसे अगर इस पर हम राइट क्लिक करके पर्सनलाइज पे आएंगे, यहाँ आ जाते हैं बैकग्राउंड, यहाँ से आपको दिख रहा होगा कुछ लिखा है सम फीचर दिस सेटिंग्स आर मैनेज्ड बाय योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये चेंज नहीं हो सकता इस पर। ठीक है, ये तरह सिर्फ पाइक कर लिया। अब दूसरा यूज़र लॉगिन करके दिखा देते हैं हम। दूसरा यूज़र भेजिए उधर। ठीक है, पासवर्ड डाल देते हैं। जितने भी यूज़र है ना उस OU में, सब यूज़र पे अप्लाई होगा ये। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, हम वॉलपेपर पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं इससे। ठीक है।